कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कर जाता हूँ, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूँ, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अमित शाह के इस रौद्र रूप से हरियाणा कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर शाह ने भरी सभा में जो ऐलान किया है, उसके बाद कांग्रेस थर थर कांप रही है। अमित शाह ने हरियाणा कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। शाह ने बता दिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शाह के ऐलान के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, सीएम नायाब सैनी को लेकर क्या है शाह का बड़ा ऐलान, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हरियाणा में अमित शाह के ललकार, महेंद्रगढ़ में ओबीसी पर किया बड़ा ऐलान, नायाब सैनी पर शाह की बड़ी सियासी चाल। 2024 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 5 सीटें गंवा दी। अब उस हार से उबरने के लिए ये जिम्मा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। 3 हफ्ते में शाह 2 बार हरियाणा का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा से उन्होंने पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की। इससे पहले वो 29 जून को पंचकुला आए और 4500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत की। हरियाणा में शाह के बार बार आने की बड़ी वजह यह है कि पार्टी किसी भी कीमत पर हरियाणा को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। पार्टी का मानना है कि अगर हरियाणा में नतीजे विपरीत आए तो आने वाले सालों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी वजह यह है कि हरियाणा में सरकार और बीजेपी नेतृत्व नया है। सैनी को कुर्सी संभाले सिर्फ 4 महीने हुए हैं, जबकि बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाए मात्र 1 हफ्ता। इससे पहले सैनी ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे। ऐसे हालात में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए शाह ने कमान खुद ही अपने हाथों में ले ली है और हरियाणा में छाती ठोककर फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह के इस बयान से साफ है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की आंधी आने वाली है। शाह जो राजनीति के चाणक्य हैं, उन्हें हारी बाजी को जीतना बाखूबी आता है। हार को जीत में बदलना उनकी फितरत में शामिल है। अमित शाह जब जब खुद चुनावी मैदान में मोर्चा संभालते हैं तो विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। 2014 से लेकर 2019 और 2024 में अमित शाह का सियासी दांव हर बार सफल रहा है। शाह रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले शाह ने चुनौतियों से जूझ रही बीजेपी के लिए प्लान तैयार कर लिया है। उनकी रणनीति अगड़ी जातियों के साथ पिछड़ी और दलितों की आबादी को साधने की है। वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती अपने कोर वोटर को पार्टी के साथ जोड़ना और सत्ता विरोधी लहर को कम करना है। पिछले 2 चुनावों में पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बीजेपी का कोर वोटर रहा है। उन्हें पता है कि अगर इस वर्ग को साध लिया तो पार्टी को हैट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी और दलित वोट बैंक बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस की झोली में चला गया था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के नायाब सिंह सैनी को राज्य का सीएम बना दिया, मगर फिर भी बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा। लोक नीति CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 29% ओबीसी वोट और दलितों का 34% वोट बैंक कांग्रेस के इस खाते में चला गया और इसी वजह से हरियाणा में पार्टी को 5 सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ा। इसलिए बीजेपी दोबारा से इन वोटों को हासिल करने में जुटी है। शाह की बनाई रणनीति के तहत ही महेंद्रगढ़ में बीसी सम्मेलन कराया गया। शाह ने मंच से कई बार बीसी वर्ग के उत्थान की बात कही। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि हमने एक गरीब घर के बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। इसके साथ ही मंच से पंचायत और नगर निगम
ओबीसी वर्ग को 5% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके साथ ही शाह ने हुड्डा और कांग्रेस जो ओबीसी वोट बैंक में फिर से एंधमारी की जुगत लगा रहे हैं, उन्हें भी खुली चुनौती देते हुए कहा, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अब शाह ने बता दिया है कि कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक को हथियाने के लिए नए नए प्रपंच रच रही है, लेकिन ओबीसी के लिए सबसे बेहतरीन काम सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। पिछले दिनों ही सीएम नायाब सैनी ने भी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। उसकी अधिसूचना भी मंच से जारी कर दी गई। हरियाणा में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में पिछड़ा वर्ग करीब 35% से 40% के बीच है। अहिरवाल बेल्ट पर पिछड़ों की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी का पिछले 10 सालों से इन इलाकों में कब्जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इन इलाकों की दोनों सीटें जीतने के साथ ही बीजेपी ने पिछले दिनों कांग्रेस की जाट नेता किरण चौधरी को भी अपने पाले में खींच लिया है। वहीं सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए सरकार पुराने फैसलों की समीक्षा कर रही है। जिन फैसलों से लोगों में नाराजगी थी, शाह के निर्देश पर उन फैसलों में संशोधन यानी कि बदलाव किया जा रहा है ताकि लोगों की नाराजगी को कम किया जा सके। पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने कई फैसलों में बदलाव कर लोगों को साधने की कोशिश की। इसी कड़ी में अग्निवीर योजना को लेकर भी नायाब सैनी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अग्निवीर को लेकर नायाब सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने 17 जुलाई बुधवार को ऐलान किया कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इनको ग्रुप सी और डी की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। पहले बैच के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि जो अग्निवीर 4 साल बाद खुद का काम शुरू करना चाहेंगे तो उन्हें उस काम के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर को 30,000 तक की सैलरी देने वाले औद्योगिक उपक्रमों को 60,000 वार्षिक की सब्सिडी भी दी जाएगी। यही नहीं, अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा, अग्निवीरों की 4 सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उनके लिए पुलिस और फॉरेस्ट की भर्ती में सीधी भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मिला हूं। केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। इस योजना को लेकर जवानों के मन में डर है। मोदी जी इन जवानों को शहीद नहीं मानते हैं। अब इसका जवाब बीजेपी ने हरियाणा में दिया है। एक्स अग्निवीर को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 10% आरक्षण देने की पहले ही ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी। 2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना। मोदी सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए इस योजना के तहत भर्ती सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया। इस योजना के तहत 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को 4 सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में 15 साल तक के लिए बनाए रखने का भी प्रावधान है, जबकि बाकी 15% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो क्षमता के अनुसार नया काम कर सके। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा है कि हम किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा देने के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर कारोबारी को पता चलेगा कि कहां से मिट्टी उठानी है और कहां ले जानी है।
वो इसका प्रिंट आउट लेकर जाएगा और ऑफलाइन भी ये काम कर सकता है। वो माइनिंग विभाग में एक अर्जी देकर आएगा और उसका काम हो जाएगा। किसानों और छोटे व्यापारियों को मिट्टी का काम करने में परेशानी आ रही थी क्योंकि कई बार उनका चालान हो जाता था। अग्निवीर को लेकर विपक्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे जोरदार झटका लगा है। यानी राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं अमित शाह ने हरियाणा में फिर भगवा परचम लहराने की कवायद को तेज कर दिया है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।